नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर चल रही सीबीआई जांच के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था कि अगर वो भगवा दल में शामिल हो जाएंगे तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के सारे मामले बंद कर दिए जाएंगे, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया है और गुजरात में एक सभा के दौरान उन्होंने कैमरे के सामने भी अपना बयान रखा है। देखिए, ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफ़र है। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लो, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया, और मैं आप सबके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। देखिए, ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और ख़ास तौर पर। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो हिमाचल से है। आबकारी घोटाले के संबंध में सिसोदिया के परिसरों पर छापा मारा गया, तो वहीं छापे के बाद बयानों का वार पलटवार जारी है। आज केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में एक बार एक स्वराज नाम की किताब छपी, जिसके लेखक अरविंद केजरीवाल थे। उसमें उन्होंने देश की सरकारों पर आरोप लगाया कि सरकारें जनता से पूछे बगैर ठेके बांटती हैं, महिलाओं से नहीं पूछती और खूब पैसे बटोरती हैं। मगर आज इसके विपरीत हम केजरीवाल से सवाल पूछते हैं कि उनकी सरकार ने किससे पूछकर दिल्ली में शराब के ठेके खोले, उसके लिए किससे कितने पैसे लिए, इसका जवाब कब देंगे वो। अगली खबर जो गया बिहार से आ रही है, जहां गया में आगामी 9 सितंबर से 29 सितंबर तक होने वाले विश्व परिषद पितरपक्ष मेले की तैयारी जोरों पर चल रही है, जिसको लेकर अधिकारी और मंत्री तैयारियों को लेकर लगातार जायजा भी ले रहे हैं। तो वहीं सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने भी विश्व परिषद पितरपक्ष मेले का जायजा लिया। इसी दौरान मंत्री सुरेंद्र यादव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो, फल्गु माता आशीर्वाद दे कि नीतीश कुमार ही देश के अगले प्रधानमंत्री बने। देखिए, पूरे विश्व में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का भक्त लोग रहते हैं और मानने वाले लोग रहते हैं। जब स्वयं भगवान रामचंद्र जी, माता जानकी जी और लक्ष्मण भैया जब राजा दशरथ जी को पिंड दान करने स्वयं पहुंच गए, तो फिर दुनिया कहाँ रुकने वाला है। सबको स्वर्ग जाना है, तो स्वर्ग का रास्ता विष्णु भगवान के ही पिंड के बाद तो स्वर्ग का रास्ता होता है। मोक्ष जो प्राप्त होना है तो यहीं से होता है। तो ये बहुत हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के लोग इसको मानने वाले हैं। हमको ना लगता है कि इससे ज़्यादा मानने वाले विश्व में और कोई ऐसा जगह हो जो खास करके हिंदू समाज के हो, जो मानने पूजा पाठ पर विश्वास करने वाले लोग हैं। बाकी कौन नहीं जानता, और बाकी से कोई लेना देना भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, अभी बीच में भी माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन पहले यहाँ से भ्रमण करके चले गए, और मुख्यमंत्री जी का सोच था और घोषणा था
कि फल्गु में नदी के पानी हम ला के रहेंगे, फल्गु में नदी का पानी हम रख रखाव कर देंगे और एक सुंदर सा खबर अंबाला हरियाणा से। हरियाणा में नई शिक्षा नीतियों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। आज अंबाला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, जी और सरकार के नाम उपायुक्त अंबाला को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इसी दौरान संगठन के महामंत्री ने बताया कि आज वो लोग अपनी 3 मांगों को लेकर आए हैं। उनकी मांग है कि राज्य में प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाए, राज्य में समय पर छात्रवृत्ति दी जाए ताकि विद्यार्थी समय रहते अपनी आवश्यकता पूरी कर सके। जैसा कि आज एबीवीपी के द्वारा पूरे प्रदेश भर के अंदर ज्ञापन देने प्रदर्शन करने का कार्यक्रम था, आज अम्बाला में विशेष तौर पे हमारे प्रांत मंत्री भाई माधव रावत जी आए हैं। इसमें हमारी प्रमुख मांग यही है कि जो सरकार के द्वारा चिराग योजना लेकर के आई गई है उसमें कुछ खामियां हैं, सरकार को इस योजना पे पुनर्विचार करना चाहिए। और उसके साथ साथ ही आज जो सरकार के साथ साझेदारी में जो पार्टी सरकार चला रही है उसके द्वारा उनके एक छात्र नेता के द्वारा कहा गया था कि हम सरकार बनने के साथ पहली कलम से ही छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, लेकिन लगभग 2 साल से ऊपर समय हो चुका है, अभी तक छात्र संघ चुनाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। एबीवीपी की ये मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं और उनकी तारीखों की घोषणा की जाए। उसके साथ साथ ही जो हमारी बहनें छात्राएं गांव से आती हैं उनके लिए सरकार के द्वारा पिंक बसें चलाई गई थी, लेकिन कोविड आने के बाद वो बसें बंद कर दी गई। सरकार से ये भी मांग है कि उन बसों को जल्दी से जल्दी दोबारा से चलाया जाए ताकि जो हमारी छात्राएं आती हैं उनको ट्रांसपोर्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और उसके साथ ही जैसे अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर तक के सारे एरिया में इस पूरी बेल्ट में पलायन बहुत कर रहे हैं विद्यार्थी। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लेसमेंट सेल अच्छे से काम नहीं कर रही। तो जो हमारी प्लेसमेंट सेल हैं उनको एक्टिव किया जाए, जहाँ पे टीपीओ नहीं है उनको दोबारा से लगाया जाए और जहाँ पे टीपीओ पहले से हैं उनको एक्टिव किया जाए ताकि विद्यार्थियों को हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार मिल सके, उन्हें पलायन ना करना पड़े। और उसके साथ ही जो स्कॉलरशिप का विषय है, समय समय पर विद्यार्थियों द्वारा मांगे उठाई जाती हैं। एबीवीपी की सरकार से यही मांग है कि जो स्कॉलरशिप का विषय है उस पर भी ध्यान दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करें। हरियाणा के अंबाला में टीकाकरण कार्यक्रम को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2017 को गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। इस कड़ी में अब हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते का विशेष अभियान शुरू किया है। विशेष टीकाकरण सप्ताह के दौरान 2 वर्ष के बच्चों को 100% कवर करने का लक्ष्य रखा है। वहीं डॉक्टर योगिता शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है, जिसमें कुछ बच्चे एवं महिलाएं टीकाकरण करवाने से वंचित रह गई थीं। उन्हें सभी को विभाग द्वारा अब पहचान करा के दोबारा से मौका दिया जा रहा है। विशेष टीकाकरण सप्ताह 2 अगस्त 2022 से 27 अगस्त तक चलाया जा रहा है। आज से हमारा मिशन इंद्रधनुष जो स्टार्ट हुआ है 22 से लेके 27 तारीख तक है, 1 वीक का, जिसमें हम 0 to 5 ईयर्स तक के बच्चे जितने भी लेफ्ट आउट हो गए हैं, अपना जिनको इम्यूनाइजेशन रह गया, जैसे ज़्यादातर स्लम में होते नहीं इच्छुक होते लगाने के, उनकी पूरी आशा वर्कर ने लाइन लिस्टिंग की है और एएनएम हमारी चलेगी, टीम्स जा चुकी हैं उनका कवरेज करने के लिए। जितना मैक्सिमम होगा इस हफ्ते हम पूरे इनके पूरी वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे इंजेक्शन जैसे टीटी है, बीसीजी है, एमआर है और क्या कहते हैं 10 ईयर्स वाला टीटी, बूस्टर 16 साल वाला, सारे जितने भी हैं सब मैक्सिमम कवरेज कराने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे जिस हिसाब से हमारे पास 4 एएनएम्स हैं तो चारों अपनी अपनी जगह जा चुके हैं। जैसे एक मतीदास नगर में बैठी है नियर टांगरी, तो टांगरी का और मतीदास एरिया का कवर कर रही है, वहाँ पे भी आशा वर्कर है। और इधर डेहा बस्ती में बैठी है सुनीता एएनएम, जिसके साथ डिम्पी आशा वर्कर है। तो उन्होंने प्रॉपर लाइन लिस्टिंग की हुई जो लेफ्ट आउट है और घर से जाके बुला के अपना जिनके जो वैक्सीन रहेगी, इम्यूनाइजेशन रहेगी, उसको ये आज। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे संभव टीवी। नमस्कार।